जैसे ही इमाम हुसैन अली असगर को मैदान में लेकर आते हैं तो फौजी यजीद ये देखकर हंसना शुरू कर देती हैं कि शायद हुसैन कुरान लेकर आया है। इतनी देर में इमाम हुसैन अपनी चादर को हटाते हैं, उसमें छुपे अली असगर को जाहिर करते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरी नाना की उम्मत, ये 6 माह का रसूलुल्लाह का नवासा है। तुम्हारी जंग मुझसे है, इस मासूम बच्चे से नहीं। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? 3 दिन मुसलसल प्यासा रहने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया। तुम लोग इस बच्चे को थोड़ा सा पानी दे दो, उसे आराम मिल जाएगा। फौजी यजीद ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और फौजी यजीद कहती है, ए हुसैन, अगर बच्चा इतना ही प्यासा है तो उसे कह दो कि खुद ही हमसे पानी मांग ले, हम जरूर देंगे। इमाम हुसैन ने अली असगर से कहा, अपनी नाना की उम्मत से पानी मांग। अली असगर के लब हिलने लगे और वो फौजी यजीद की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, ऐ मेरी नाना की उम्मत, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। तारीख ने लिखा कि अली असगर प्यास की शिद्दत से ऐसे तड़प रहे थे जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है, और आपकी आवाज में इतना दर्द था कि फौजी यजीद का दिल नरम होने लगता है। इतने में उमर बिन सईद कहते हैं कि ए हरमला, ऐसा ना हो कि फौज में बगावत हो जाए, जल्द निशाना ले लो और इस बच्चे को कत्ल कर दो। बस वो निशाना लेता है, एक मर्तबा निशाना लेता है लेकिन तीर चला नहीं पाता। दूसरी मर्तबा कोशिश करता है, तीर नहीं चला पाता। जब तीसरी मर्तबा भी तीर नहीं चला पाता तो उमर बिन सईद कहता है कि पूरे लश्कर में तुझसे बड़ा बेरहम कोई नहीं, तुझसे ये बच्चा नहीं मारा जाता। और हरमला कहता है, मैं जैसे ही इस बच्चे का निशाना लेता हूँ तो खयाम से कोई स्याह रंग की लिबास वाली बीबी दूर से इशारा करती है कि ए जालिम, ना मार, ये तेरे रसूल का नवासा है, 6 माह का बच्चा है। उमर बिन सईद कहता है कि तू खयाम की तरफ ना देख, बस इस बच्चे को कत्ल कर दे। तारीख ने लिखा कि अरब में जिस तीर से जानवरों का शिकार किया जाता था उस तीर से अली असगर का निशाना लिया गया। उसकी 3 नोकें थी। जैसे तीर चलाया गया, तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीरकर इमाम हुसैन के बाजू पर जा लगा। आपके जिस्म मुबारक से खून बहना शुरू हो गया। इमाम हुसैन अपने बेटे को देखकर आसमान की तरफ देखते हैं और चाहते हैं कि खून अली असगर का आसमान की तरफ रवां करे। आवाज़ें गैब आई, ए हुसैन, कयामत तक पानी नहीं बरसेगा। इमाम हुसैन ने चाहा कि खून को जमीन की तरफ रवां करें। आवाज आती है, कयामत तक अनाज नहीं उगेगा। इमाम हुसैन अली असगर का खून अपने चेहरे पर मल के अल्लाह से कहते हैं, ए अल्लाह, मैं रोज़े महशर तेरी दरबार में ऐसे ही आऊँगा। फिर इमाम हुसैन अपने बच्चे को अपनी बाहों में छुपा लेते हैं और खयाम की तरफ चले जाते हैं और कहते हैं कि ए रुबाब, अपने बेटे को ले ले। बीबी रुबाब ने जैसे ही अली असगर को देखा तो वो चीख के रो के कहती हैं, या अल्लाह, ये कितने जालिम हैं, क्या इनकी खुद की कोई औलाद नहीं? ये कैसे रसूलुल्लाह के बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं। इमाम हुसैन बीबी रुबाब को दिलासा देते हैं और फरमाते हैं कि रुबाब, हमारे इस बच्चे की कुर्बानी रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। रुबाब, हमारी शहादत के बाद हमारी लाशों को पामाल किया जाएगा, हमारे सरों को काटा जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इस मासूम बच्चे की लाश की बेहुरमती हो। चलो इस बच्चे की कब्र बनाते हैं। इमाम हुसैन और बीबी रुबाब खैमों के पीछे गड्ढा खोदते हैं और वहां अली असगर को तदफीन कर देते हैं। तारीख ने लिखा कि जैसे ही इमाम हुसैन की शहादत के बाद तमाम शहीदों के सर को काटा जा रहा था तो इतने में किसी बेरहम ने आवाज दी कि इस बच्चे की लाश नहीं मिली जिसको हुसैन पानी पिलाने के लिए मैदान में लेकर आया था। बस फिर हर एक शख्स ने नेज़ा हाथ में लेकर करबला की जमीन पर मारना शुरू कर दिया कि इमाम हुसैन ने यहीं कहीं उस बच्चे को तदफीन किया होगा। एक नेज़ा जमीन पर लगकर जैसे ही बुलंद होता है तो उस नेज़े के साथ अली असगर की लाश आ जाती है।
بی بی رباب نے جیسے ہی دور سے اپنے بچے کی لاش کو دیکھا تو وہ رو کر کہنے لگی، یا اللہ، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک زندہ ہوں میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی اور نہ ہی کبھی سائے میں بیٹھوں گی۔ ان ظالموں نے اس 6 ماہ کے بچے کا سر بھی کاٹ کے نیزے پر چڑھا دیا اور اس کے جسم مبارک کو زمین پر چھوڑ دیا۔